डोडा से आज बड़ी खबर सामने देखने को मिली। जिस तरह से आपको बताऊं कि रात देर चोरी का मामला सामने आया। लगभग 4 दुकानों के अंदर चोरी हुई है। डोडा जामिया मस्जिद वाली एरिया में 2 दुकानों की चोरी हुई है, जिसमें एक मुर्गे वाली शॉप है, एक शूज़ वाली शॉप है। उन दोनों दुकानों में चोरियां हुई हैं। कहीं ना कहीं उनसे जब हमने बात की, उनका यही कहना था कि कोविड से पहले ही कमर टूट चुकी है और चोरी का मामला जो है सामने आया। लगभग 1-1 लाख से ज़्यादा उनका कैश लिया गया है। और देसा रोड वाला एरिया जो हमारा ऐसे, वहाँ पे भी 2 हार्डवेयर शॉप्स पे चोरी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये एरिया हम दिखाना चाहेंगे आपको, एक वीआईपी एरिया माना जाता है। एसएसपी ऑफिस भी इसी जगह पे जो है, और ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं एक बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी चोरी की हुई है। और ये आप देख सकते हैं खान एंटरप्राइजेज, यहाँ पे भी चोरी हुई है। इनसे भी बातचीत करते हैं, जो ऑनर हैं यहाँ पे शॉप के, इनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरह से आपको बताऊं कि सुबह से हम देख रहे हैं कि पुलिस भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह से मामले को ये देख रहे हैं। सर थोड़ा सा बताएं, आप ऑनर हैं यहाँ पे, क्या पूरा मामला हुआ, कब आपको पता चला यहाँ पे चोरी हुई? जब हम दुकान खोलने सुबह आए तो हमने देखा यहाँ पर ताले तोड़े थे। जब शटर उठाया तो यहाँ पर तमाम किताबें बिखेरी थी। ये पैसे वाला ये बक्स ये भी खुला था, सब कुछ यहाँ पर हम देख रहे थे। यहाँ पर कैश था ही नहीं। लगभग कितना कैश आपका लिया? 45,000 रुपये। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जामा मस्जिद वाला एरिया, वहाँ पे भी चोरी हुई है। यहाँ भी 2 चोरियां हुई। यहाँ पर तो एक तो हमारा हमसाया है बिल्कुल, इसके साथ ही को 12:35 पर उनकी तो, और हमारा 12:40 से 12:54 तक यहाँ पर। तो बाजार में एक मुर्गे वाला जिसका 1.5-2 लाख रुपया ले गए, एक बूट वाला उसका 1,35,000 रुपया ले गए। तो अब तो पुलिस आई थी सुबह, पता नहीं अब वो यहाँ से सब कुछ देख कर गए, कह रहे थे हाँ जी ये जल्दी मसला हल होगा। हम चाहते हैं कि सवाल जानना चाहूंगा आपसे कि वीआईपी एरिया ये माना जाता है, एसएसपी ऑफिस बिल्कुल साथ में है, पुलिस स्टेशन, ये हमारा वीआईपी एरिया है। हर वक्त यहाँ पर आर्मी पुलिस होती है, लेकिन हमने सिवाय रात के 12:35 पर वहाँ पर इसमें सीसी कैमरे में देख खाली 2 पुलिस वाले थे उस वक्त, तो बाकी कोई हमने देखा नहीं। और तो इसलिए हमें ये है कि हमारा यहाँ एसपी ऑफिस साथ में, पुलिस स्टेशन साथ में है। दूसरा हमारा यहाँ पर पुलिस लाइन यहाँ पर साथ है, वीआईपी एरिया है। हमें ये हमारी समझ से कुछ बाहर है। आपने अब जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब हमें उम्मीद है कि पुलिस कुछ न कुछ कर लेगी, ताकि आइंदा ये बाकियों को, पहले यहाँ में मार है, कोविड की वजह से मार है 2-3 साल से। अब हमारी ये दूसरी मार है कि यहाँ पर चोर पकड़। और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से चोरियों का मामला डोडा के अंदर हम बहुत कम देखते थे, पहले नहीं चोरियां इतनी होती थी, अब चोरियों का मामला जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज एक बहुत बड़ा जो है इंसिडेंट सामने आया, जहां पे 4 चोरियां एक ही साथ होती हैं देर रात। क्या बताना चाहोगे, क्या पूरा मामला है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये तो मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पुलिस की नाकामी। आपने खुद देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज में 12:36 पे पुलिस वाले बाहर खड़े हैं और 12:41 पे चोर वो चोरी करके बाहर आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि चोरी अंदर हो रही थी और पुलिस वाले बाहर खड़े थे। तो ये पुलिस की नाकामी दिख रही है। और इस एरिया में जहाँ भी पुलिस स्टेशन कोई 100 कदम की दूरी पे है, डीसी ऑफिस 50 कदम की दूरी पे है, यहाँ पे चोरी हो जाए और ये जो चोरों का दिल इतना बड़ा हो जाए, ये सिर्फ इस वजह से है कि जो पीछे चोरियाँ हुई, जो अभी पुलिस लाइन के पास चोरी हुई थी 30 जून को, जिसमें 1.5 लाख रुपए के करीब एक मुर्गे वाले का लिया गया था, उस पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो चोरों को एनकरेजमेंट नहीं मिलती कि हम दोबारा कहीं अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये पुलिस ने जो की नाकामी है, जो इन्होंने कार्रवाई नहीं की, उस वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है चोरों अभी का। तो हम देख रहे थे पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी मार्केट में। वो तो एक्टिव नज़र आते हैं उस वक्त जब चोरी होने के बाद, तो पुलिस आप पहुंच जाती है वहाँ पे। अभी एक इंसिडेंट और आज सामने आया है कि 2 साल या 3 साल पहले गालिबन किसी के यहाँ पे काफ़ी सोना चोरी हुआ था और कुछ टाइम बाद उसको इतना हैरास किया गया और उससे वो लिख के लिया गया कि हम पुलिस की कार्रवाई से सेटिस्फाई हैं और केस को क्लोज करते हैं और बिना किसी रिकवरी के। तो चोरी का केस उन्होंने क्लोज कर दिया और कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, पूरा एरिया जो है हमारा टाउन जो है सीसीटीवी फुटेज के अंदर रहता है, क्योंकि फुटेज हम देखते हैं अलग अलग लोकेशंस पे कैमरे लगाए गए, उसके बावजूद भी इस तरह का मामला सामने आना। देखिए, जब तक मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जब तक ये पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है कि चोरों को पकड़ना, क्योंकि ये नॉमिनेटेड होते हैं कुछ लोग। हाँ, एक चीज़ जो बदलाव जो आया है 5 अगस्त 2019 के बाद, तो ये मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी ये लोएस्ट थी क्राइम रेट में, चोरी चकारी में और कत्ल वगैरह में। लेकिन ये भी इनका मकसद यही था कि इसको भी यूपी और बिहार की तरह यहाँ पे भी क्राइम रेट हो जाए। आप देखते होंगे कि अचानक यहाँ से एक वो कुछ भिखारी बाहर से और कुछ वो फेरी वाले और कुछ अचानक
पूरा डोडा भर जाता है और उसके बाद ये चोरियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो पुलिस के लिए बड़ा आसान है उन पे भी चेक रखना और उनकी वो वेरिफिकेशन करना यहाँ डोडा में एंट्री करने से पहले, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ करती नहीं है। अब उम्मीद क्या रखी है आपने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस हमें अपने कानून पे भरोसा रखना ज़रूरी है। अगर हमें कानून से भरोसा उठ जाए तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जल्द अज जल्द करेगी। इस तरह से शॉपकीपर से हम बात करते हैं, उनका यही कहना होता है कि बैंक के लोन भी हैं, कोविड ने कमर तोड़ चुकी है पहले ही 2 साल। बिजनेस का बहुत बुरा हाल है यहाँ। कोविड नहीं, यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद से ही बिजनेस का बुरा हाल है। तो उसके बाद भी यहाँ बंद रहा था, मोबाइल नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क सब बंद रहे थे। तो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन का बुरा हाल 5 अगस्त 2019 के बाद से ही शुरू हुआ है। तो अब 2 साल से ऊपर हो गए हैं, बिजनेसमैन का बहुत बुरा हाल है। बैंक के लोन्स हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें होती हैं, दुकानों का किराया होता है। तो बहुत मुश्किल हो गया है बिजनेसमैन को लिए सर्वाइवल इस टाइम, और ऊपर से और भी ये चोरियां भी होने लग जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे सुना आपने किस तरह से लोगों की राय है, लोगों का क्या कहना है। काफ़ी गुस्सा भी लोगों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि बैंक के लोन भी हैं और अलग अलग जगहों पे 4 जगहों पे चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और बड़ी बात है। जिस तरह से पहली दफ़ा इस तरह का जो मामला जो है डोडा के अंदर सामने आया, अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इन लोगों को, सब लोगों को बेनकाब करती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने इंस्पेक्टर से भी बात की जो यहाँ पे आए थे, उनका यही कहना है कि उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है बेनकाब किया जाएगा। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम कुत्तू, डोडा। कैसे जाते हैं सोने, ठीक है, हम थोड़ी देर उधर रहते हैं, सोती यहाँ है देवली रहेंगे, पता नहीं होगा कौन में क्या तो सेरी कर लोकल टेंशन पहुंचे द्वारा, ठीक है, मास्क याद लेकिन पता है कि चाबियों के साथ लगाए, उन्होंने निकाल ही दिए थे बाहर ही। ये 400 अगर कहीं यहाँ किसी को हाथ नहीं लगाया, बाकी ये तो हमने टोटली हाथ नहीं लगाया। कौन क्या शूट कर रहे हो? वो तो तो मैं ना एक्शन के में तो वो होता है कि क्या पर फोन से बस गणेश